तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान एंड वी आर हार्टली वेलकम इन अवर न्यू वीडियो लेक्चर वेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब गाइस, हम लोग आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे ये बहुत ही टफेस्ट टॉपिक्स में एक है गाइस, बहुत सारे जगह इसका वीडियो नहीं मिलता, मगर हम लोग इसको आपको सिखाने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोग लेट्स गेट स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पर बताया गया है सबसे पहले COOH जो है वो मोर एसिडिक दैन फिनॉल्स है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, मेनली हमें यहाँ पर मेनली करना है कि COOH को हम क्या करना है, हमें उसको एसिडिक प्रूव कराना है, एसिडिक सिद्ध करना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि COOH जो है मोर एसिडिक है किससे, फिनॉल से। मतलब फिनॉल से COOH ज़्यादा एसिडिक है। तो क्यों है, इसके बारे में यहाँ पर ये क्यों लिखा गया है। देखो, जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो आप लोग पढ़ेंगे कि फिनॉल इज एसिडिक। तो जब फिनॉल एसिडिक है तो फिनॉल से जब ज़्यादा ही एसिडिक होगा तो ये स्वाभाविक सी बात है, एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट बात बताई गई है, यहाँ पर ये बताया गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये डोनेट करते हैं। मतलब ये डोनेट करते हैं क्या, प्रोटॉन को, प्रोटॉन मतलब H+ को ये डोनेट करते हैं। और क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं सॉल्ट को, किसके साथ, उनके बेसिस के साथ पर। मतलब यहाँ पर ये बात बताई गई है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एसिड होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, H+ आयन को क्या करते हैं, वाटर में ईजिली डोनेट करते हैं। और ईजिली डोनेट करने के बाद वो अपने जो बेस हैं उनके साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या बना रहे हैं, वो बनाते हैं साल्ट। तो अकॉर्डिंग टू द 10th हम लोगों ने पढ़ा है कि जो H+ आयन देते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। और अगर हम लोग एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। तो देखो यहाँ पर साल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यही तो प्रूव करने वाला है ना एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो सब्स्टिट्यूएंट ऐड किए जाने वाले हैं वो क्या इफेक्ट डालने वाले हैं एसिडिटी पे, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब जो कुछ ग्रुप ऐड किए जाएंगे उनका क्या प्रभाव होने वाला है एसिडिटी पर या अम्लता पर, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। आज हम लोग उसके बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द एसिडिटी इज़ द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द अल्फा कार्बोनेटम। मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि क्या करता है, एसिडिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, एसिडिटी को कंट्रोल कर रहा है, बढ़ा रहा है, घटा रहा है, वो है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको आप लोग आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट के नाम से जानते होंगे। जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर हम लोग करते हैं उसके बारे में नीचे जानते हैं। तो इसको आप कैसे मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि जैसे देखो, कुछ दोस्त होते हैं वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो आपकी ज़िंदगी में क्या करते हैं, खुशियाँ ला देते हैं, यानी कुछ धन दौलत ला देते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने एसिडिटी ली है उसको हम लोगों ने क्या किया है, धन से लिया है। और कुछ जो आपके दोस्त होते हैं जब वो आते हैं तो आपको बहुत सारा पैसा खर्चा करा देते हैं। तो उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे, मतलब उस एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग इस वीडियो को जानने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर क्या लिया गया है, पहला पॉइंट जो यहाँ पर लिया गया है, जो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी है, तो उसमें पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्किल ग्रुप डिक्रीज द एसिडिटी। देखो यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, जो मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को देंगे। इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेंगे, मतलब जो खुद पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे वो क्या करेंगे, वो क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे एसिडिटी को। मतलब जैसे कोई भी एल्किल ग्रुप, मतलब मान लो CH3 आ गया, तो हम लोग जानते हैं CH3 के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में आएगा तो वो क्या करेगा, वो एसिडिटी को गाइस डिक्रीज़ करने वाला है, मतलब घटाने वाला है। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। तो दिस इज़ बिकॉज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स इंक्रीज द नेगेटिव चार्ज। मतलब ये यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं वो क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे नेगेटिव चार्ज को ऑन द कार्बोक्सिलेट आयन, जो कार्बोक्सिलेट आयन है उस पर। तो और उसको क्या कर देंगे, डिस्टेबलाइज कर देंगे। मतलब ये जो कार्बोक्सिलेट आयन आपका बना हुआ है इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ा देंगे। तो ये जो आपका कंपाउंड बना है, साल्ट बना है, वो कैसा हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, उसकी एसिडिटी के बारे में जानकारी कर पाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि लॉस ऑफ प्रोटॉन, मतलब H+ का जो रिमूवल हो रहा है वो बिकम्स मोर डिफिकल्ट आल्सो एज द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीजेस। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है गाइस कि जब हम लोग CH3, CH2, CH2 और COOH अगर इतना बड़ा कार्बन ले लेते हैं, इतना बड़ा कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, तो हम लोग ये पा रहे हैं दोस्तों कि जब ये नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं तो जो एसिडिटी है वो कैसी हो जा रही है, डिक्रीज़ हो जा रही है। अगर हम लोग बात करें CH3
COOH की, और हम लोग बात करें CH3CH2COOH की, तो यहाँ पर मोर एसिडिक कौन होने वाला है, तो यहाँ पर मोर एसिडिक ये होने वाला है, और लेस एसिडिक कौन होने वाला है। अगर इससे भी और एसिडिक की बात करें तो SCOOH ये और ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा गाइस, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है वो क्या होगा, ईजिली उसका रिमूवल होगा। जब ईजिली रिमूवल होगा तो एसिडिटी आप लोग जानते हैं, मोर H+ आयन लिबरेट इन एनी सोल्यूशन, मतलब ज़्यादा H+ आयन जिस भी कंपाउंड से निकलते हैं वो जो मोर एसिडिक होता है। यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये थोड़ा सा बल्कि ग्रुप आ रहा है। इसके बाद ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी इसमें ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। तो ये क्या करेगा, ये जो H+ आयन का जो रिमूवल है यहाँ से, उसको क्या करेगा, इंटरफियर करेगा, रोकेगा, जिसके कारण जो H+ आयन हैं वो यहाँ से निकलेंगे तो गाइस, मगर वो क्या होंगे, उनकी जो नंबर है वो कम हो जाएंगे, और यहाँ पर और कार्बन है और बल्कि ग्रुप आ गया है, तो जो H+ आयन के निकलने की क्षमता है वो और कम हो जाएगी, मतलब यहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी, और यहाँ पर डबल कम हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, इस एग्जांपल से आप लोग कंफर्म हो जाएंगे। देखो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड लिया गया है HC+OH, और एस्टिक एसिड लिया गया है CH3COOH, और यहाँ पर C2H5COOH प्रोपियोनिक एसिड लिया गया है। तो देखो यहाँ पर कोई CH3 ग्रुप नहीं है, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है, और यहाँ पर एक CH3 एक CH2 ग्रुप है, मतलब नंबर आप कार्बन बढ़ रहे हैं। तो जो इनका pK है गाइस वो देखो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, मतलब एसिडिटी सबसे ज़्यादा इसमें है, फिर उससे कम इसमें, फिर उससे कम इसमें, मतलब ये किधर जा रहे हैं, ये बेसिक नेचर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर CH3 ग्रुप और बल्कि C2H5 ग्रुप का एडिशन हो रहा है। तो मतलब जब हम लोग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब CH3 C2H5 C3H7 को जब हम लोग ऐड करते जाएंगे तो जो उनका एसिडिक नेचर है वो क्या होता जाएगा, वो घटता जाएगा, और बेसिक नेचर कैसा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इतनी देर का जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो कंक्लूजन निकाला है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पर पाया है व्हाट वी गेट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिटी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर हम लोगों को मिलेंगे तो वहाँ पर जो एसिडिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, या बल्कि ग्रुप मिल जाएंगे किसी पेरेंट कार्बन पे, तो उनकी अगर प्रेजेंस होगी बल्कि ग्रुप की, तो वो भी क्या करेंगे, एसिडिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे या लेस एसिडिटी कर देंगे। उसके बाद मीन्स मोर द बल्कि ग्रुप लेस द एसिडिटी, मतलब ज़्यादा बल्कि ग्रुप होंगे तो एसिडिटी वहाँ पर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो CH3 क्या है, एल्किल ग्रुप है, कंटेन पार्सली पॉजिटिव चार्ज, जो कि क्या करता है, पार्सली पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, और वो क्या करता है, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जहाँ पर क्या होता है, H+ का जो रिमूवल है वो नहीं हो पाता है ज़्यादा अच्छी तरीके से। तो जब ज़्यादा अच्छी तरीके से H+ का रिमूवल नहीं हो पाएगा तो वहाँ पर क्या होने वाला है, वहाँ पर एसिडिटी घटने वाली है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्किल ग्रुप, मतलब जहाँ पर हम लोग एल्किल ग्रुप का एडिशन करेंगे तो वहाँ पर जो COOH का सिस्टम चल रहा था एसिडिटी वाला, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अब हम लोग उसके आगे बात करते हैं, उसके आगे क्या बात है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूट ले लेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब क्या, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनको ले लेंगे। जैसे हम लोग हैलोजन ले लेते हैं, जैसे Cl FbR I वगैरह आ जाता है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, या हम लोग ले सकते हैं OH नेगेटिव आयन या Cn नेगेटिव आयन। तो ये क्या कर लेते हैं, जब नेगेटिव आयन का जो क्या होगा इंटर करेंगे तो क्या करेंगे, वो एसिडिटी को इंक्रीज़ करेंगे। अच्छा दोस्तों ये बताओ, जब नेगेटिव आयन आएंगे तो पॉजिटिव आयन जल्दी ईजिली रिमूव होगा कि नहीं होगा, तो जब ईजिली रिमूवल होगा पॉजिटिव आयंस का तो वो क्या करेंगे, एसिडिटी बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। और हम लोग जानते हैं फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो कैसा होता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो यहीं पर यह बात की गई है, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस its inductive effect increases and the strength of the halogen substituted acid increases। मतलब जैसा ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है हैलोजन की तो क्या होता है, वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज़ होता है, और जो वहाँ पर हैलोजन का जो सब्स्टिट्यूटेड एसिड फाउंड होता है हम लोगों को, वो कैसा होता है, उसकी जो एसिडिटी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो देखो यहाँ पर नोट पे बताया गया है कि फ्लोरोएस्टिक एसिड इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द मोनो हैलोजिनेटेड एस्टिक एसिड। मतलब जो फ्लोरोएस्टिक एसिड है तो उसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। वो क्या करता है, वो सभी मोनो हैलोजिनेटेड जो एस्टिक एसिड हैं, मतलब जहाँ पर एक हैलोजन है, उस प्रकार के एस्टिक एसिड जो बने हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या होने वाला है, स्ट्रॉन्ग होने वाला है। क्योंकि हम लोग जानते हैं पूरी जो पीरियोडिक टेबल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होने वाला है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने वाला है वो होता है
F के बाद आता है फिर Cl आ जाता है, Cl के बाद आ जाता है Br और Br के बाद आ जाता है I। तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा ये, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये। तो मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है उसका अगर एडिशन करेंगे तो ज़्यादा एसिडिटी मिलेगी हम लोगों को, एसिडिटी ज़्यादा मिलने वाली है। और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो जैसे आयोडीन है वो फ्लोरीन से बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पर थोड़ा एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम होने वाली है फ्लोरीन की अपेक्षा में। ठीक है, तो इसी को हम लोग जानने वाले हैं ना। तो देखो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखो CH3COOH है, ये केवल एसिटिक एसिड है, इसका जो pK है वो 4.76 है। अब देखो यहाँ पर आयोडीन का इंट्रोडक्शन करा दिया गया है हाइड्रोजन को हटाकर, तो ये यहाँ पर क्या बनना है, आयोडो एसिटिक एसिड। मतलब यहाँ पर इसका pK क्या हुआ है, कुछ घटा है, यानी एसिडिक नेचर क्या कर रहा है, कुछ बढ़ रहा है। फिर देखो आयोडीन के बाद क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया है। तो ब्रोमीन आयोडीन से क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका क्या हो जाएगा, और घट जाएगा, यानी pK तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी और बढ़ जाएगी। मतलब pK घटता जाएगा, एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी। फिर देखो क्लोरीन लाए हैं तो क्लोरीन पे और घट गया है, और हम लोगों ने जब फ्लोरीन लाए हैं तो फ्लोरीन पे और ज़्यादा घट गया। तो मतलब एसिडिटी जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, फ्लोरीन पे, फिर क्लोरीन पे, फिर ब्रोमीन पे, फिर आयोडीन पे, फिर एसिटिक एसिड पे। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो हम लोगों ने क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग सब्स्टिट्यूएंट के बारे में देख रहे हैं, तो वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ रहा है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर हम लोग पा रहे हैं कि एसिटिक एसिड, फिर ये आयोडीन जुड़ा हुआ है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो जिधर ये अटैचमेंट हो रहा है वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं वो फ्लोरीन ज़्यादा है, तो इसलिए उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर आयोडीन क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से, तो इसकी एसिडिटी कम होगी। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर ये एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जान रहे हैं। अगर यहाँ पर अगली बात की गई कि मल्टीपल हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे, मतलब ज़्यादा हैलोजन आ जाएंगे, तो क्या होने वाला है। तो देखो ज़्यादा हैलोजन आ जाएंगे तो यहाँ पर एक हैलोजन है, तो और यहाँ पर दो हैलोजन है, 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 3 क्लोरीन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो pK है वो 2.86 है, फिर अगर 2 क्लोरीन आ गए हैं तो 1.48 हो गया है, और अगर 3 क्लोरीन आ गए हैं तो 0.70 यहाँ पर आ गया है। तो मतलब इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, मतलब एसिडिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और pK क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मतलब देखो आप लोग देख सकते हैं कि केवल हैलोजन एटम के COOH कंपाउंड में अटैच होने के बाद एसिडिटी कितनी बढ़ रही है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को मोटा मोटा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या करो, बढ़ाते जाओ, एसिडिटी बढ़ाते जाओ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को बढ़ाते जाओ, और एसिडिटी क्या करते जाओ, घटवाते जाओ। यहाँ पर ये बात है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये एक नोट दिया गया है कि ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड जो है, ये जो ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड है 1 2 3 ट्राई और Cl मतलब क्लोरो, और ये COOH यहाँ पर दिया गया, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड जो है वो ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ 3 एसिड्स। इन तीनों एसिड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है H3PO4 से भी क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एसिटिक होता है। तो देखो आप लोग देख रहे हो कि केवल हाइड्रोजन का एडिशन मात्र से ही वहाँ पर एसिडिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बात और बताई गई है, क्या बताई गई है वहाँ पर एक बात कि अगर हम लोग क्लोरीन को COOH ग्रुप से, या हाइड्रोजन को, या इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी भी एलिमेंट को यार हम लोग COOH ग्रुप से जितना दूर रखेंगे उसकी एसिडिटी उतनी कम होगी, और जितना पास लाते जाएंगे उसकी एसिडिटी उतनी बढ़ती जाएगी। देखो यहाँ पर क्लोरीन नहीं है तो इसका pK 4.82 है, यहाँ पर क्लोरीन जो है 4th पोजीशन पे है तो इसका जो pK है वो थोड़ा घटा है, और यहाँ पर तीसरे पोजीशन पे है तो इसका pK और घट गया है। तो हम लोग देख रहे हैं अगर यही दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा तो और घट जाएगा। तो मतलब हम लोग देख रहे हैं कि जो क्लोरीन जो या हाइड्रोजन एटम है, या जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो जितना ज़्यादा नियर होने वाला है COOH ग्रुप से, वो क्या है, उतना ही ज़्यादा एसिडिक होने वाला है। तो मतलब pK क्या है, pK बढ़ेगा तो एसिडिटी घटेगी, और pKa घटेगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो हम लोग फाइनली कहाँ पर पहुँचे हैं। तो देखो हम लोगों ने फाइनली 2 बातें जानी हैं। कौन कौन सी बातें जानी हैं, देखो पहली बात, दूसरी बात। पहली बात हम लोगों ने जानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और दूसरी बात क्या जानी है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में कौन आ जाएंगे, एल्किल ग्रुप आ जाएंगे, जैसे CH3 आ जाएगा, और CH3CH2 आ जाएगा, या हम लोग CH3CH2 ले लें, कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एल्किल ग्रुप हो गए, या हम लोग यहाँ पर NH2 कर दें। ठीक है,
ये कर दें, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में क्या आ जाएंगे, मतलब यहाँ पर क्या लेना है हम लोगों को, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लेना है, क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या लेना है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट लेना है, ठीक है। वो क्या क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। फिर OH नेगेटिव भी होता है, और क्या होता है, Cn नेगेटिव भी होता है, जितने भी नेगेटिव आ जाएंगे वो। तो हम लोगों ने लास्टली फाउंड क्या किया कि देखो अगर CH3 जुड़ेगा तो ये क्या करेगा, हाँ अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये एसिडिटी को क्या करेंगे, एसिडिटी को कम करने वाले हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, विड्रॉइंग है, मतलब विड्रॉ करने वाले हैं, मतलब H+ आयन ज़्यादा निकालने वाले हैं, तो ये एसिडिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे एसिडिटी को, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को गाइस समझ में आ ही गया होगा। अब अगर हम लोगों ने मान लो COOH लिया है और यहाँ पर भी क्या लिया है, COOH लिया है, मान लो यहाँ पर CH3 COOH लिया है, यहाँ पर भी CH3 COOH लिया है, दोनों लिया है। अब देखो होने वाला क्या है, अगर इसी CH3 COOH में हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई मान लो एक एल्किल ग्रुप और जोड़ दिया, मान लो ये इसको CH3 CH2 COOH कर दिया। अब देखो ये बल्की ग्रुप हो गया कि नहीं हो गया, इससे ज़्यादा बल्की ग्रुप है कि नहीं है। तो जब ये बल्की ग्रुप हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इसकी एसिडिटी से इसकी एसिडिटी में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ये एसिडिटी इसकी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इसकी अपेक्षा। मगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये CH3 COOH है ना, अगर हम लोग यहाँ पर ये CH2 किया और ये देखो यहाँ पर ये Cl लगा दिया, हम लोगों ने लगा दिया, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम आ गया, मतलब कैसा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आ गया है ना। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के आने से क्या हुआ है, इंक्रीज इन एसिडिटी, यानी एसिडिटी में कैसा हो गया है, एसिडिटी में क्या हो गया है, इंक्रीजमेंट हो गया है। और यहीं पर बल्की ग्रुप आ गया है, या हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ गया है, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आ गए हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एसिडिटी डिक्रीज हो रही है। बस यही सार था गाइस। तो आई होप आप ये सारा समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना है और हमें सपोर्ट करना है। बस गाइस इतना ही था। तो ठीक है गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।